हेलो जी, राम राम। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी ठीक हैं। और अभी बजे हैं दोपहर के 2। तो सब लोगों का तो सोने का टाइम है, लेकिन एक हाउस वाइफ का क्या टाइम होता है वो मैं बताती हूँ। क्योंकि मेरे कई दिन से मेरे को अलमारी को सेटिंग करनी थी, और अभी आज मैंने सोचा। तो गाइज़, आज इनकी गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी, तो पहले मैं आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। और आप सबके घर में बाप्पा मोरिया खुशियाँ लेके आए, यही मेरी कामना है। और सब बस मंगलमय हो। तो गाइज़, आज इनकी छुट्टी थी, तो मैंने सोचा चला आज कर लेती हूँ, क्योंकि चिक्की बनाने नहीं देती। ट्राईपोड लगाती हूँ तो वो उसको पकड़ पकड़ के चलती है, उसको उठाने की कोशिश करती है, तो वो वीडियो नहीं बनाने देती। तो आज मैंने सोचा चला आज मेरे पास टाइम है तो मैं थोड़ा बना लेती हूँ। तो ये अलमारी 4-5 दिन से खूब बारिश हो रही है, तो कपड़े भी नहीं सूख पा रहे, और थोड़े बहुत सूखते हैं वो ला के फिर ऐसे ही ठूस देते हैं इसमें अलमारी में। अब पता ही है, 15 दिन में अगर अलमारी वापस से सेट ना करो ना, तो ऐसी हालत हो जाती है। मेरे को तो ये लगता है सब घर का यही कहानी है। सेटिंग तो करती हूँ 10 एक दिन में, कभी मतलब छुट्टी वाला दिन होता है उस दिन सेटिंग करती हूँ, कभी गुस्सा आता है उस टाइम ज़्यादा और करती हूँ। लेकिन अभी 5-6 दिन से तो मतलब सोच रही थी, लेकिन रोज़ बारिश होने के चक्कर में वो हो नहीं पा रहा। तो अब की बार मेरे को ज़्यादा टाइम हो गया, 20 दिन के करीब हो गए थे अलमारी सेट किए हुए। तो आज सोचा चलो आज वीडियो भी बना लेती हूँ साथ में, कि भाई हमारी आर्मी क्वार्टरों की अलमारी कैसी होती है वो भी आपको पता चलेगा, और कैसे इसको सेट करके रखते हैं हम लोग। तो ये अलमारी तो खूब बड़ी है, लेकिन इसमें सेटिंग करने के लिए वो नहीं है कि मतलब सबके कपड़े अलग अलग रखो ना, तो ऊपर तय लंबी लेके जाओ तो गिर जाते हैं। हैंगर लगाओ तो पता ही है, सूट साट तो हैंगर में आते नहीं है, लोअर टी शर्ट ये ज़्यादातर रहते हैं। तो इस चक्कर में हैंगर वाली वैसे दिक्कत आ जाती है। और छोटा छोटा आइटम रहता ही है, बेल्ट हो गए, कई सारे बेल्ट होते हैं, और कैप हो गई, और छोटी छोटी चीज़ें रहती है। तो उसको मैं कैसे मैनेज करती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये मैं सोचना ये ऐसी रखती है, लेकिन मेरा अभी मैं बता रही हूँ ना, 5-6 दिन से बारिश की वजह से कोई कपड़ा सूख नहीं पा रहा था, और अंदर मैं वैसे नहीं रख रही थी। तो प्रांजल को गुस्सा आया, क्योंकि उसके रूम में है ये अलमारी, ये प्रांजल का रूम है, इसके अंदर इसकी अलमारी है। तो उसको गुस्सा आया, उसने सारे कपड़े उठा के और इसमें ठूस दिए, अलमारी में भर दिए। तो मैंने सोचा चल आज मैं इसको साफ़ कर ही लेती हूँ। कपड़े तो जितने सूखे उतने तो ठीक है, बाकी मेरा बाहर भी बहुत सारे कपड़े रखे हुए हैं, वो सूखे नहीं हैं, क्योंकि 2 दिन से कंटिन्यू बारिश हो रही है इसीलिए। तो अलमारी के अंदर ही मैं छोटी छोटी कील लगा के रखती हूँ, कुछ छोटा मोटा लटकाने के लिए। पहले जब कोरोना था ना, उस टाइम पे बहुत काम आता था, सारे मास्क इसके अंदर लटका देती थी। तो वो अभी कील रहती है, पता ही है, कुछ वो मास्क नहीं लटका रखी तो कुछ और लटका देते हैं। तो इसमें चिक्की के जैसे छोटे कपड़े होते जाते हैं, तो उनको मैं एक साथ इकट्ठा करती जाती हूँ। तो वो कभी बॉक्स खोलूँगी तब रखूँगी। अभी मैंने यही बैग में भर भर के ऐसे ही लटका दिए थे। और तो मैंने सोचा पहले अखबार चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि वो कई दिन के हो जाते हैं ना, फिर वो भी गंदे गंदे लगते हैं, मतलब सड़वट सी पड़ जाती है अखबार के अंदर भी। मैं ज़्यादातर अखबार ही बिछाना पसंद करती हूँ, क्योंकि वो चेंज हो जाता है 2-4 महीने में जब भी करो। और अब नवरात्र आ रहे हैं, इसीलिए मैंने सोचा कि नवरात्रा की भी सफाई हो जाएगी, और साथ में पूरी अलमारी भी सेट हो जाएगी। एक बार सेट होने के बाद सारा सामान थोड़ा लगता है, और जब सेट नहीं होना तो पूरी अलमारी भरी भरी लगती है। तो आज कुछ ऐसा ही लग रहा था। और इसके पापा कुछ ज़्यादा ही, मतलब एक कपड़ा निकालते हैं तो सारा फैला देते हैं। मेरे को लगता है जेंट्स लोगों की आदत भी होती होगी। अब एक बंदा क्या क्या करे, मतलब बच्चे आते हैं, वो भी, अब प्रांजल है वो भी ऐसे ही निकाल लेती है, इसके पापा भी ऐसे निकाल लेती है। तो उसी चक्कर में चिक्की के कपड़े भी साथ में ही रहते हैं, तो वो उसको पजामी देने के चक्कर में दिन में 5-7-8 बार पजामी निकालते रहते हैं ना, तो वो वैसे भी कपड़े ख़राब कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़े तय कर रही थी। और मेरा ये आदत है, मैं हमेशा मतलब यूनिफॉर्म वगैरह एक साइड करती हूँ। यूनिफॉर्म भी मतलब फौजी लोगों की पता ही है आपको, बहुत ज़्यादा हो जाती है। मतलब कोई पीटी किट हो गई, कोई सैटरडे संडे को पहनने वाली हो गई, कभी कोई पहनने की, तो यूनिफॉर्म भी ज़्यादा होती है इनकी। और ये टी शर्ट वगैरह भी मैं एक साइड रखती हूँ, और जैसे फॉर्मल ड्रेस होती है वो मैं एक साइड रखती हूँ, जीन्स वगैरह हो गई, शर्ट वगैरह। तो मैं अलग अलग पार्ट में कर देती हूँ, क्योंकि वो ढूंढने में फिर इनको आसानी हो जाती है। जैसे कोई छोटे मोटे टावल होते हैं वो अलग रखती हूँ। सॉक्स वगैरह मैं कोई खाली डब्बा होता है ना उसके अंदर रखना पसंद करती हूँ, क्योंकि एक चीज़ ढूंढने के चक्कर में सब कुछ तहस नहस कर देता है। इसीलिए मैं
तो गाइस देखो मैंने ये अलग अलग कर दिए हैं। ये यूनिफॉर्म वगैरह है और ये मेरे सॉक्स वो डाल दिए मैंने एक डब्बे में। जो डब्बे आते हैं ना उन्हीं को यूज़ में ले लेती हूँ। और इसमें कोई अंडर गारमेंट्स वगैरह हो गए तो सारे मैं अलग अलग करके रख दिए हैं। तो गाइस इनकी अलमारी तो सेट हो गई। अब मैं मेरी अलमारी सेट करती हूँ। ये अलग अलग 3 खड़ हैं, इनमें 2 खड़ एक इसके पापा को दे रखा है, एक मेरा है और चिक्की का मिक्स है और प्रांजल का अलग उसकी गोदरेज है तो उसको उसी में अलग। और ये मेरे पास सारी बस पुराण थी। मैंने चिक्की पेट में थी उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे मैंने हरिवंश पुराण पढ़ा था तो ये अभी इधर ही रखा हुआ था। तो मैं सोचा चलो ऊपर रख देती हूँ इसको, तो नीचे नहीं फेंक सकते ऐसे। मतलब कपड़े मैंने नीचे चादर बिछाई थी तो उसी पे डालती जा रही हूँ। ऐसे नहीं है कि नीचे, क्योंकि धोए हुए कपड़े ना तो वो गंदे हो जाते हैं और इसमें मेरे मतलब ओढ़ने के भी रहते हैं, डायपर वगैरह हो ही जाता है छोटे बच्चे के साथ। पता ही है आपको कि छोटे छोटे कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और चिकी हुई थी उस टाइम के भी, क्योंकि ये सर्दियों में हुई थी ना तो वो भी कपड़े खूब सारे रखे मैंने, बॉक्स में अभी रखे नहीं है क्योंकि रोज़ बॉक्स तो खोला नहीं जाता और कई बार ज़रूरत पड़ जाती है इन्हीं चादर। अभी तो थोड़ी चिक्की बड़ी हो गई। ये देखो कैंची भी चिक्की प्रांजल छुपा के रखती है ये अपनी, क्योंकि ये का ज़्यादातर काटता पीटती रहती है हर एक कागज़ कुगज को। तो मैं इसको बोलती हूँ ना कि चाहे कैंची मत लिया करती, इधर ही छुपा दी। बताओ मेरे को आज मिली है, मैं 2-3 दिन से इसको ढूंढ भी रही थी। और ये मैंने जो सूट पहन रखा उसी के ही कपड़ा बचा हुआ था तो मेरे को ये दिख गया। मैं सोचा चल इससे पूछ लेती हूँ। कुछ लगा कुछ नहीं है क्योंकि साफ पड़ी है, बंद रहती है अलमारी तो उसमें कुछ नहीं लगता। वैसे अब भी घर से आई थी तो उस टाइम पे की थी सफाई तो आज मैं सोचा चल पेपर चेंज कर लेती हूँ तो थोड़ा सा पूछने का हो ही जाता है। तो गाइस ऐसे ही मैं मतलब सेट करती जा रही हूँ। तो गाइस बीच बीच में चिक्की भी आ रही थी और हमारे पास ये 2 मॉस्किटो नेट पड़ी थी तो ये हम लोग लगा लेते हैं। जिस दिन हमें मच्छर काटते हैं दूसरे दिन इसके पापा लगा देते हैं कि कहीं डेंगू डांगू ज़्यादा ही चल रहा है इस चक्कर में। तो वो भी मैंने इधर ही अलमारी में ही रख रखी थी, इसी में कंबल काम्बल इसी में रखती हूँ और चिक्की के डायपर भी वगैरह। और मैंने मेरे सूट भी इसी तरह से करती हूँ कि सलवार सूट है वो अलग रखती हूँ और लेगिंग्स वगैरह और कुर्ती वाली वो अलग से रखती हूँ और लोअर टी शर्ट जो भी रहता है वो अलग रखती हूँ। तो मेरा ये इसमें मेरे में भी मैं ऐसे ही अलग अलग करके ही रखती हूँ, एक साथ नहीं रखती। जाने को तो थोड़ी सी दूरी में आ जाता है लेकिन फिर वो निकालने में दिक्कत होती है, इस चक्कर में मैं पूरा फैला फैला के ही रखती हूँ कि भी मतलब कोई निकालने में दिक्कत ना हो। डेली यूज वाले अलग रख देती हूँ, बाहर के अलग रख देती हूँ। और चिक्की के भी मैं ऐसे करती हूँ कि पजामी वगैरह होती है वो एक डिब्बा सा बना रखा है उसमें रख देती हूँ और कुर्ती टी शर्ट वगैरह जो भी रहती है उनकी वो अलग से रख देती हूँ। तो उसके लिए भी मैं 2 डब्बे अलग अलग रखती हूँ। तो ये भी मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके पास भी ऐसे छोटे छोटे बच्चों के कपड़े तो अलग अलग रखो ना, तो निकालने में परेशानी नहीं होती। क्योंकि एक पजामी के चक्कर में सारे कपड़े फैलाने पड़ जाते हैं और पता ही है पजामी बहुत ज़्यादा चाहिए छोटे बच्चे के लिए। तो बीच में ही थोड़ा बहुत इसके पापा के भी ट्रैक सूट वगैरह आ गए थे तो वो भी मैं इसी में लगा रही हूँ। तो मेरा काम लगभग सा हो गया है, नीचे की अलमारी बची है उसको थोड़ा सा साफ़ करना है। तो गाइस नीचे की अलमारी में मेरे क्या रखा है पहले से मैं बता देती हूँ। ये मैं पहले स्टडी वगैरह करती थी, अब भी करती हूँ लेकिन अभी टाइम नहीं मिल पाता इसीलिए मैंने वो सारे स्टोर करके यहाँ रखी हैं। तो इसमें ज़्यादातर मेरी बुक्स वगैरह ही ज़्यादा थी। प्रांजल की पिछली साल की वो भी रखी थी और मेरी रखी थी, मेरी ज़्यादा थी तो वो रखती हूँ। कैंटीन का जैसे खाने पीने का वो तो मैं किचन में रखती हूँ। बाकी जो बाकी आइटम रहता है साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह ऑयल वगैरह वो सारा मैं इधर ही रख लेती हूँ क्योंकि चींटी वगैरह तो कुछ लगती नहीं है। तो ये खाली इसमें कपड़े रखने का मेरा मन नहीं करता। नीचे नीचे ना ऐसे लगता है कि ये थोड़ा नीचे है सबसे, तो इसमें कपड़े तो मैं रखती नहीं हूँ तो मैं इसी काम में ले लेती हूँ। और जो मेरी बैग में जो कपड़े रखे थे वो मैंने निकाल लिए और अब बैग खाली करके जो एक्स्ट्रा था ना वो अलग मैंने भर के इसके नीचे लगा दिया है।
तो छोटा छोटा आइटम हो ही जाता है घर में। तो ये इसके पापा के मतलब पीटी परेड के जो रहते हैं बेल्ट वगैरह, वो फिर एक अलग डाल के रखती हूँ, क्योंकि कभी ज़रूरत पड़ती है तो सिर्फ वो एक थैली निकालनी पड़ती है, नहीं तो ये सारा फैला देते हैं। होती हूँ तब तो दे देती हूँ, पर कहीं मैं घर पे नहीं हूँ, कहीं जा रखी हूँ, तब ये अपना निकालने के चक्कर में सारा फैला देते हैं, और मेरे भी याद नहीं रहता। अब तो ऐसे पता चलता है कि हाँ, इस थैली में ये रखे हैं। और ये अभी बारिश का मौसम है ना, तो ये रेन कोट वगैरह भी इनको 2-3 हैं इनके पास मिले हुए, तो उनको भी मैं एक एक जगह स्टोर करके रखती हूँ कि कहीं मतलब ज़रूरत पड़े तो उस डायरेक्ट उसी में से निकाल लें। तो हो ही जाता है गाइस छोटा छोटा आइटम। तो मैं इसको स्टोर वाली अलमारी बोलती हूँ कि स्टोर वाली अलमारी में रखा है। तो सारा सामान मेरा सेट हो गया था। टाइम तो लगा था मुझे 1-1.5 घंटा लग गया था, पर भाभी आ गई पास में, तो थोड़ा बातें करते करते हो गया, तो ईजी हो जाता है कोई पास में आ जाए तो। और चिक्की को भी वो पकड़ रहे थे, बच्चे भी हो गए थे साथ में, और भाभी भी थी और इसके पापा भी थे, सभी ने मिल के थोड़ी हेल्प भी मिल गई मेरे को, और मेरा काम भी हो गया। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मुझे लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। और ये मैं यहाँ कैलकुलेटर चेक करने लगी, क्योंकि पहले का रखा था, और ये मेरा बैग था, तो इसको तो मैं यहीं रखूँगी। तो गाइज फाइनली मेरी अलमारी सेट हो गई है, और मैं इस तरह से रखती हूँ सारे छोटे छोटे आइटम अलग अलग, कि ये डब्बे भी काम में आ जाते हैं, और मेरे को भी मेहनत